हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से कम कपड़े में अच्छे तरीके का पफ स्लीव्स कैसे बनाते हैं तो सो देखेंगे। वो भी सिले हुए कुर्ते के स्लीव्स के नाप से बिल्कुल इजी तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बाजू का कपड़ा है उसको 4 लेयर में इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जिस भी कुर्ते के बाजू के मेज़रमेंट से आपको बनाना है उसके ऊपर इस तरह से अच्छे से सेट करके रखना है और जिधर जुड़ा हुआ साइड है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए और बाजू की लंबाई चौड़ाई तथा फिटिंग की एज इट इज़ मार्किंग करनी है। और आगे से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें आगे दूसरा कपड़ा अटैच करना है, इसलिए हमने हाफ इंच सिलाई मार्जिन लिया है। फोल्डिंग करना है यदि इसी कपड़े को तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखें, उसके बाद बाजू को बैठाएं। तो यहाँ पे बाजू की मार्किंग होने के बाद अब हम इसे बाजू का शेप देना है। तो ऊपर से हल्का गोलाई में इस तरह से डाउन करना है, फिर इसे ऊपर की ओर चढ़ा देना है और साइड से 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेनी है। जब इस बाजू को हम कुर्ते पे अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। तो यहाँ आधा इंच की सिलाई मार्जिन इस तरह से निशान बना लेना है। तो ये नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब इसे पफ स्लीव्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे 5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। यदि आपको ज़्यादा पफ चाहिए तो आप ज़्यादा ले लें, 7 से 8 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैप हाइट का है वहाँ से इस तरह से निशान बना लेना है। अब यहाँ से फिर से हम बाजू की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें राउंड में धीरे धीरे डाउन करते लेके जाना है और जहाँ से हमने बाजू के स्लीव्स का निशान बनाया है वहीं तक हमें डाउन करना है। फिर इसको हल्का उठाते हुए फिटिंग निशान तक मिला देना है, कुछ इस तरह से। अब ये बाजू के जो फ्रंट में ताल पाट की कटिंग होती है, गहरा जो कटिंग होता है, तो उसका निशान बना लेना है। तो यहाँ पे हमें आधा इंच की ताल पाट का निशान इस तरह से बना लेना है, गहरा कर देना है। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेना है। कपड़े को इस तरह से खोल लेना है और जो हमने ताल पाट की मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ एक नोचिस लगा देना है ताकि पता चल सके कि ये हिस्सा कुर्ते के फ्रंट साइड जुटेगा। सेंटर में भी कट लगा देना है और इस तरह से हमने जो नॉर्मल बाजू के लेंथ का निशान बनाया था वहाँ से निशान ड्रॉ कर लेना है ताकि पता चल सके कि हमें कितनी दूरी तक प्लीट्स लगानी है। अब हमें इसे कुर्ते पे अटैच करना है। तो पहले हमने बाजू को अच्छे से कपड़ा लगा के आगे का डिजाइन कर लिया है। अब यहाँ शोल्डर के निशान से जो सेंटर है कपड़े का वहाँ हमें बाजू के और इसे पहले बॉल पिन से दोनों को मिलाना है और इसे बॉल पिन से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद अब हम इसे मशीन से चुन्नट लगाएंगे। तो इस तरह से हमें चुन्नट लगाते जाना है और इसे सिलाई करते जाना है। जब आप चुन्नट बैठा रहे हों तो एक बार ज़रूर ट्राई कर लें कि हमारा बाजू का कपड़ा छोटा ना पड़े। तो यहाँ एक साइड 5 चुन्नट बन के रेडी हुआ है और इस तरह से मिलाते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे बाजू और आर्म होल दोनों बिल्कुल इक्वल हो रहा 5 प्लीट्स में। तो एक साइड इस तरह से प्लीट्स लगा के हमने बाजू को अटैच कर लिया और दूसरे साइड हमें जब प्लीट्स लगाएंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि दोनों प्लीट्स का डायरेक्शन 2 दिशा में हो, तभी अच्छा पफ बन के आएगा। तो दूसरे साइड भी हमें 5 प्लीट्स लगानी है।
तो दोनों प्लीट्स के माउथ दोनों साइड रहने चाहिए। अब यहाँ दोनों कपड़े को इस तरह से इक्वल करते हुए स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से कुर्ते में स्लीव्स को अटैच कर देना है। तो देखिए, और उसके बाद साइड की जो फिटिंग है उसको बंद करके कंप्लीट कर लेना है।